बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उसमीना शेख और अपने चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज बनाएंगे हम साग। तो ये 2 किलो मैंने साग लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है और आधा किलो पालक है और ये 1 पाव बाथू है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर में पानी डाल लिया है, वो गर्म हो गया है। अब इसमें सारा साग डाल देंगे। धो के साग अच्छी तरह इसमें डाल दिया है। अब इसको इतना पकाना ये थोड़ा बैठ जाए। जब इसकी जगह बन जाएगी फिर हमने बाथू और पालक भी इसमें ऐड कर देनी है। अभी इसमें कोई नमक मिर्च कुछ नहीं ऐड करना, बाद में बताते हैं कि सब्ज़ मिर्चें कब ऐड करनी है। साग देखें ये नीचे हो गया है, इसको ऐसे दबा देना है। अब इसमें बाथू डाल देना है और पालक भी डाल देनी। और ये पालक है, ये भी धो के अच्छी तरह हमने इसको साफ कर लिया था, ये भी सारे शामिल कर देंगे। अब ये इस तरह पकेगा और आगे स्टेप जो लेने हैं इसके साथ एकदम से प्रेशर नहीं चला देना, वो आपको बताते हैं आगे जाके। देखिए साग पक रहा है और बाथू और पालक भी नीचे हो गई है। इसका हमने एक साइड पे थोड़ा सा पानी गर्म रखा हुआ है। ये इसका अमल जैसे मैं करने लगी हूँ, ये पहली मरतबा करना है, इसके बाद 2 मरतबा और करना है। ये जितना भी ग्रीन पानी होगा वो हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा बाउल में डालते जाना है। इस तरह करके हमने इसका पानी निकाल लेना है और गर्म पानी डाल देना है। 3 मरतबा अमल करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें डालूंगी, नमक डालूंगी और फिर प्रेशर को कितने मिनट के लिए बंद करना है ये बाद में आपको बताती हूँ। देखें हाफ साग डन हो गया है, ये आधी हांडी हो गई है। इस तरह मैंने 2 मरतबा करके पानी निकाल लिया था। ये पानी थोड़ा सा कड़वा और कसैला होता है, इसलिए साग फिर मीठा नहीं बनता। अब इसमें ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको पीस लिया है। इतनी सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, आध पाव है, ये मैंने इसको पीस लिया है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत कई लोग मिर्च डाल देते हैं लेकिन इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बनता है। और 1 टीस्पून मैं नमक का डालूंगी इसमें और थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। अब इसको मैं इसका जब सेक लग जाए तो इसको प्रेशर बंद कर दूंगी। लिड पे इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देना है ताकि साग का कोई पत्ता भी बाहर ना आए। इसको 15 मिनट के लिए हमने इसको बंद कर देना है और ताकि जो आधा डन हो गया आधा हमने इसमें डन करके इसके बाद में आपसे मिलते हैं कि क्या करना है। इसमें जब भी मैंने पानी डाला है गर्म डाला है, नीम गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं शामिल किया। 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद हमने इसका वेट खोल दिया है। ये देखें गंदल बिल्कुल गल चुकी है। देखें इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी होगा तो हम इसमें गंदम का आटा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ ही इसको हाथ की मदद से घोटेंगे। और कई इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं लेकिन मैं हाथ से करूँगी, ये सही तरीका है हमारी दादी वाला। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन देखें काफ़ी हद तक हमने इसका घोटा लगा लिया है। ये इसको मुलायम करेंगे अच्छी तरह और थोड़ा सा, तो फिर इसका तड़का वगैरह बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। साग को हमने घोटने के साथ इसमें निकाल लिया है। तो हाथ से हमने आपके लिए मेहनत की है तो अब लाइक तो बनता है। अब कच्ची हांडी ले ली हमने, इसमें अभी पानी है, मैं डालती हूँ घी। हांडी को गर्म कर लिया है, इसमें प्याली भर के हमने घी शामिल कर देना है। आप चाहे तो थोड़ा भी कर सकते हैं। ये आम जो घी है कश्मीर वगैरह या डालडा आप कोई सा भी यूज़ कर ले। जब घी मेल्ट हो जाए होने लगे तो इसमें 2 चम्मच हमने हाथ से ही लहसुन अदरक को कूटा है कुंडी में,
इसमें शामिल कर देंगे और इसकी 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक हमने अदरक की भुनाई कर ली है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम 1 टीस्पून हम नमक का डालेंगे, पहले भी डाला हुआ है। ये आपने ये हिसाब रखना है अपनी चीज़ के मुताबिक। और 1 टीस्पून मैं सुरख मिर्च का ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी का ऐड करूँगी, जो इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और थोड़ा सा जो मैंने जिसमें लहसुन अदरक कूटा था उसमें से ये पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि इसका कच्चापन ना रहे। और देखिए नाज़रीन, ये वो वाली डिश है जो बिल्कुल 10 मिनट में नहीं तैयार होती। जितनी हम इस पे मेहनत करेंगे उतना ही इसका जायका खाने वालों को भी आएगा और आपको पकाकर उनके लिए खुशी होगी। अब इसकी भुनाई हो चुकी है। कई लोग इसमें प्याज भी शामिल करते हैं लेकिन वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता। साग की असल रेसिपी यही है। इसको मैं इसमें सारा डाल दूंगी। हाँ, देखें नाज़रीन, हमने सारा साग इसमें शामिल कर दिया है। अब ये अच्छी तरह ये इसमें 2 मिनट तक पकता रहेगा। और इसकी देखें कलर और लुक देखें, इसका लग रहा है कोई चीज़ बनी है। तो इसको हम आपको प्लेट में डाल के आपको बताते हैं कि कैसे देसी घी से सर्व करना है। देखें नाज़रीन, ये देसी घी डाल के इसको सर्व करें आप। ये है असल साग की रेसिपी। अगर आपको हमारी कोशिश और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि से ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपी पहुंच सके। और सब्सक्राइब भी, नए आने वाले सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। अब समीना शेख को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।